नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मी एंड एलआईसी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलआईसी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान जो अभी बहुत जल्दी बंद होने वाला है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर करें। क्या पता किसी की नॉलेज इस वीडियो के द्वारा और इंक्रीज हो जाए। तो आज का जो ये प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि इस वीडियो का जो पर्पस है वो एजुकेशन पर्पस है। तो दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने एलआईसी का धन वृद्धि प्लान, टेबल नंबर 869। इस वीडियो में दोस्तों मैं धन वृद्धि के टेबल से लेकर के अंडरराइटिंग, एनआरआई, एफएनआईओ बिजनेस तक सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। इसलिए हो सके तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। क्या पता एक एचएनआई क्लाइंट या एक एनआरआई क्लाइंट आपको एमडीआरटी भी बना दे इसी प्लान के थ्रू। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें जिससे आपका नॉलेज पूरी तरीके से इस प्लान के बारे में इंक्रीज हो सके। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस प्लान का कि नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। ये जो प्लान है ये मार्केट से रिलेटेड नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी इसमें रिविजनरी बोनस नहीं, एलआईसी ऑफ इंडिया गारंटेड एडिशन देगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, गारंटेड एडिशन। जितने भी साल की टर्म आपका क्लाइंट लेता है या आप परचेज करते हैं, गारंटेड एडिशन उतने सालों के लिए एलआईसी ऑफ इंडिया ऐड करने वाला है। ये इंडिविजुअल सेविंग प्लान है, व्यक्तिगत बीमा योजना है, बचत योजना है और सिंगल प्रीमियम प्लान है। जी हाँ, एक ही बार आपको यहाँ पे प्रीमियम देना है, कोई रेगुलर प्रीमियम नहीं है। जैसे आप बैंक में एक बार फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, वैसे ही इस प्लान में भी सिर्फ एक ही बार प्रीमियम देना है, उसके बाद कोई प्रीमियम नहीं देना है। आगे चलते हैं हम पॉलिसी टर्म्स की ओर, कि पॉलिसी टर्म्स, पॉलिसी की जो अवधि है वो कितने सालों की है इस प्लान में। तो एलआईसी ऑफ इंडिया ने इस प्लान में 3 पॉलिसी अवधियां दी हैं। 3 पॉलिसी टर्म्स आर गिवन, 10 years, 15 years एंड 18 years। 10 साल, 15 साल और 18 साल की टर्म यहाँ पे एलआईसी ऑफ इंडिया ने दी है। और इन सारी ही टर्म्स में जो एडिशन रहेगा यानी बोनस रहेगा वो गारंटेड रहेगा पहले दिन से, जब से आप पॉलिसी परचेस करते हैं तब से। दो ऑप्शन यहाँ पे इंश्योरेंस के अवेलेबल हैं इस प्लान में। लाइफ कवर के दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन एक क्या है कि जो भी आपका टेबुलर प्रीमियम है विदाउट जीएसटी, आपका जो भी टेबुलर प्रीमियम रहेगा उसका 1.25 गुना 1.25 टाइम्स यहाँ पे इंश्योरेंस एलआईसी ऑफ इंडिया देने वाला है। ठीक है। और ऑप्शन टू जो है वो क्या है, आपका टेबुलर प्रीमियम जो भी रहेगा उसका 10 गुना रिस्क कवर यहाँ पे एलआईसी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करने वाला है। तो कस्टमर के पास अपने फिक्स डिपॉजिट पे दो ऑप्शन अवेलेबल है जो कि बैंक में अवेलेबल नहीं होते। बैंक में आपको फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वही ऑप्शनल रहता है, लेकिन यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है कि अगर आप एलआईसी का धन वृद्धि प्लान लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ, तो आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उसका 1.25 गुना रिस्क कवर एलआईसी ऑफ इंडिया विद गारंटेड एडिशन आपको देने वाली है। और अगर आपने 10 गुना ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया है तो आपके टेबुलर प्रीमियम का 10 गुना रिस्क कवर उसमें कंटिन्यू रहेगा। और उस प्लान, उस टर्म में जितना भी गारंटेड एडिशन एप्लीकेबल रहेगा वो तो एलआईसी ऑफ इंडिया आपको साथ में ऐड करके ही देने वाला है। आगे चलते हैं, गारंटीड एडिशन क्या है। तो गारंटीड एडिशन इस प्लान में है वो बेसिक सम एश्योर्ड पे वर्क करता है। बेसिक सम एश्योर्ड यानी यहाँ पे रिस्क कवर आपका टेबुलर प्रीमियम के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन बेसिक सम एश्योर्ड आपने मुख्यतः कितना बीमा लिया है। जैसे अगर बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है तो गारंटेड एडिशन उस 10 लाख पे रहेगा या 15 लाख पे रहेगा, ना कि आपने कितना प्रीमियम दिया है उस पे। ऑप्शंस, तो यहाँ पे आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है उस पे भी उस पे भी गारंटेड एडिशन डिपेंड करता है। आपने ऑप्शन 1 लिया है या ऑप्शन 2 लिया है, और प्लान का टर्म कितना है। आपने 10 साल की अवधि ली है, 15 साल की अवधि ली है या 18 साल की टर्म।
ली है। तो आपका जो गारंटीड एडिशन है ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है इस प्लान में। बेसिक सम एश्योर्ड क्या है, ऑप्शन कौन सा आपने लिया है, और प्लान की टर्म क्या है। नाउ एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर ऑप्शन 1, जहां पे ऑप्शन 1 में 1.25 गुना रिस्क कवर है, वहां पे एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कौन ये प्लान परचेज कर सकता है। तो अगर धन वृद्धि प्लान आप ऑप्शन 1 के साथ जा रहे हैं और अवधि जो प्लान की है 10 साल की है, 10 ईयर टर्म है, तो मिनिमम एज एट एंट्री आपकी होनी चाहिए 8 साल की। मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 ईयर की रहेगी। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज यहाँ पे 70 ईयर रहेगा। अगर आपने पॉलिसी 15 साल की टर्म के लिए लेनी है तो उसमें मिनिमम एज एट एंट्री 3 साल है, मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 साल है, और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वो 75 ईयर की रहेगी। इसमें अगर आप 18 साल की टर्म के साथ जा रहे हैं तो आप 90 दिन के बच्चे के लिए भी ये प्लान खरीद सकते हैं। मैक्सिमम एज एट एंट्री 18 साल की टर्म में भी 60 ईयर रहेगी और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 78 रहेगा। यानी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे है कि 60 साल का व्यक्ति भी अगर ये प्लान परचेज करता है तो उसको टेबुलर प्रीमियम का 1.25 गुना रिस्क कवर यहाँ पे 60 साल की उम्र में भी मिलता है। जो रिस्क कवर 78 साल की उम्र तक कवर होना है, साथ में LIC ऑफ इंडिया आपको गारंटेड एडिशन भी देने वाला है। बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की। मिनिमम बीमा, न्यूनतम बीमा यहाँ पे कितना मिलने वाला है, तो 1.25 लाख रुपए से ये स्टार्ट होना है और इसको आप बढ़ा सकते हैं 5,000 के गुणांक में। जैसे 1,25,000 है तो 1,30,000, 1,35,000, 1,40,000, ऐसे आप 5,000 के गुणांक में बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड फिनेंशियल अंडर राइटिंग पे डिपेंड करता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बात करते हैं ऑप्शन 2 में, जहां पे रिस्क कवर 10 गुना है, वहां पे एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगी। तो ऑप्शन 2 में जो 10 साल की टर्म है वो आप 8 साल से लेकर के 40 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज यहाँ पे 50 ईयर है। 50 साल की मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है। 15 साल की टर्म अगर आप दे रहे हैं तो वो आप 3 साल के व्यक्ति से लेकर के 35 साल तक के व्यक्ति को दे सकते हैं। यहाँ पे भी मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 50 साल है। 18 साल के टर्म अगर आप दे रहे हैं तो 90 दिन के बच्चे से लेकर के 32 साल के व्यक्ति को हम दे सकते हैं, और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज यहाँ पे 50 साल की है। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में हमें याद रखने के लिए, अगर आप एडवाइजर हैं तो क्या याद रखना है कि ऑप्शन 1 है उसमें मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 ईयर है, यानी 60 साल के व्यक्ति को आप ये प्लान सेल कर सकते हैं। और अगर ऑप्शन 2 के साथ जा रहे हैं तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो इस प्लान में है ऑप्शन 2 में 50 साल की है। तो आपको याद क्या रखना है, ऑप्शन 1 में 60 ईयर तक हम ये सेल कर सकते हैं, और ऑप्शन 2 में जो भी टर्म दे रहे हैं तो 50 ईयर माइनस टर्म करके आपको चेक करना है कि एज जो है आपके क्लाइंट की वो सूट हो रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी उम्र 34 साल की है और अगर मुझे 18 साल की टर्म ऑप्शन 2 में धनवृद्धि प्लान में चाहिए तो मैं वो नहीं परचेज कर सकती। क्यों? क्योंकि 50 साल माइनस 34 ईयर करो तो 16 की टर्म 16 ईयर बचते हैं। तो 16 साल की अवधि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन 15 की अवधि मुझे मिल सकती है। 18 साल की अवधि मुझे नहीं मिल सकती है, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज यहाँ पे 50 ईयर की है। यहाँ पर भी जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 1.25 लाख रुपए का है। सम एश्योर्ड यहाँ पर भी 5,000 के गुणांक में बढ़ेगा, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड ये अंडर राइटिंग पर डिपेंड करता है। बात करते हैं गारंटीड एडिशन की। कितना गारंटीड एडिशन यानी बोनस LIC इस प्लान में देने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 दोनों में जो गारंटीड एडिशन के जो रेट हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि बेसिक सम एश्योर्ड, मैंने आपको पहले बोला था कि बेसिक सम एश्योर्ड ऑप्शन एंड टर्म पे गारंटीड एडिशन जो है वो डिपेंड करता है, और हर प्लान की तरह LIC ऑफ इंडिया इसमें भी जो गारंटीड एडिशन है 1,000 सम एश्योर्ड पर डिक्लेयर करती है, यानी 1000 बेसिक सम एश्योर्ड पे डिक्लेयर करती है। तो यहाँ पे जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो कितने का बीमा आपने परचेज किया है उस पे, बेसिक सम एश्योर्ड कितने का लिया है उस पे डिपेंड करता है, ना कि आपके टेब्यूलर प्रीमियम पे। ठीक है, तो रिस्क कवर, टेब्यूलर प्रीमियम और बेसिक सम एश्योर्ड तीनों ही इस प्लान में थोड़ा अलग अलग हैं, तो इसे ध्यान से समझे कि जो गारंटीड एडिशन है वो बेसिक सम एश्योर्ड पे है,
एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं कि मैंने अगर 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड परचेज किया है और मैंने उसके लिए प्रीमियम 9 लाख रुपए दिया है, ठीक है, तो मेरा जो रिस्क कवर रहेगा ऑप्शन 1 में 9 लाख इंटू 1.25 रहेगा, ठीक है। लेकिन मुझे जो LIC ऑफ इंडिया यहाँ गारंटीड एडिशन देगा वो 10 लाख पे देगा, क्योंकि 10 लाख मेरा बेसिक सम एश्योर्ड है, ठीक है। सो आते हैं गारंटीड एडिशन पे। ऑप्शन 1 में जो गारंटीड एडिशन है वो अलग 3 स्लैब्स में बांटा गया है। अगर बेसिक सम एश्योर्ड 1.25 लाख से लेकर के 2,45,000 तक का है तो 10 साल की टर्म के लिए 60 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड है। 15 साल की टर्म के लिए ये 65 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड है। 18 साल की टर्म के लिए ये 65 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड है। वैसे ही अगर बेसिक सम एश्योर्ड 2.5 लाख से 6.95 लाख तक का है तो उसमें 10 साल की टर्म के लिए 65 रुपीज पर थाउजेंड बेसिक सम एश्योर्ड गारंटीड एडिशन है, और 15-18 साल की टर्म के लिए 70 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड गारंटीड एडिशन रहेगा। वैसे ही अगर 7 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड बेसिक सम एश्योर्ड हम परचेज करते हैं तो 10 साल की टर्म के लिए गारंटीड एडिशन 70 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड है, और 15-18 साल की टर्म के लिए ये 75 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैंने 7 लाख से ऊपर का यानी समझो 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मैंने परचेज किया है बेसिक सम एश्योर्ड, तो और 18 साल की टर्म रखी है, तो इसमें गारंटीड एडिशन जो है वो 75 रुपीज पर थाउजेंड है, तो वो 75,000 रुपए रहेगा हर साल। यानी अगले 18 सालों तक LIC ऑफ इंडिया गारंटी के तौर पे 75,000 रुपए, मुझे जो रिस्क कवर मिल रहा है वो तो मिलेगा, 75,000 रुपए हर साल मेरे पॉलिसी अकाउंट में ऐड करता रहेगा, ठीक है। जो भगवान न करे डेथ हो या मैच्योरिटी हो, मेरे नॉमिनी को या मुझे पेएबल होगा। बात करते हैं गारंटीड एडिशन ऑप्शन 2 की। तो ऑप्शन 2 में जो गारंटीड एडिशन है वह 1.25 लाख से लेकर के 2,45,000 तक के सम एश्योर्ड के लिए 10 साल की टर्म के लिए 25 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड है। 15 साल और 18 साल की टर्म के लिए 30 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड है। 2.5 लाख से लेकर के 6,95,000 तक के सम एश्योर्ड के लिए ऑप्शन 2 में जो गारंटीड एडिशन है 10 साल की टर्म के लिए 30 साल है। 10 साल की टर्म के लिए 30 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड है, और 15-18 साल की टर्म के लिए 35 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड है। वैसे ही 7 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड अगर कोई परचेज करता है ऑप्शन 2 में, तो 10 साल की टर्म के लिए 35 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड के गारंटीड एडिशन रहेगा, और 15-18 साल की टर्म के लिए 40 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड गारंटीड एडिशन रहने वाला है। अब यहाँ आपको क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे गारंटीड एडिशन इतना कम क्यों है, बट ये बेटर है क्योंकि आप देखो टर्म प्लान परचेज करने जाते हो ना, तो टर्म प्लान का प्रीमियम आपको भूलना पड़ता है, प्लस 18% GST भी देना पड़ता है। तो अगर आप इस प्लान के साथ जाएं और ऑप्शन 2 परचेज करते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, ये नो लैप्सेशन वाला टर्म प्लान है और मुझे ये लेना चाहिए, क्योंकि इसमें लैप्सेशन नहीं आने वाला और मेरा प्रीमियम भी रिटर्न मिलने वाला है मुझे। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं इस प्लान में और क्या क्या खासियत है। तो लोन, इस प्लान में लोन बिल्कुल मिलेगी जो पॉलिसी परचेज करने के 3 महीने के बाद, ठीक है, यानी पॉलिसी नंबर गिरा और उसके 3 महीने के बाद आप इस प्लान में लोन उठा सकते हैं। कौन से ऑप्शन में कितनी लोन मिलेगी अब हम ये देखते हैं। तो अगर आप ऑप्शन 1 के साथ जा रहे हैं और पॉलिसी टर्म 10 साल की है, तो जो भी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू रहेगा उसका 70% तक आप लोन उठा सकते हैं। पॉलिसी का टर्म 15 साल का हो तो ऑप्शन 1 में आप 60% तक सरेंडर वैल्यू का लोन उठा सकते हैं, और पॉलिसी का टर्म 18 साल का हो तो आपके जो सरेंडर वैल्यू है पॉलिसी की उसका 50% तक आप लोन उठा सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू जो है जैसे जैसे पॉलिसी की टर्म बीतती जाएगी वैसे वैसे आपकी लोन अमाउंट बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऑप्शन 2 में जाते हैं तो ऑप्शन 2 में अगर आप 10 साल की टर्म ले रहे हैं तो आपके सरेंडर वैल्यू का 60% तक आप लोन ले सकते हैं। ये जो मैं बात कर रही हूँ ये पहले 3 महीने की बात करें, उसके बाद सरेंडर वैल्यू धीरे धीरे आपका बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सरेंडर वैल्यू बढ़ता जाता है तो लोन का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा।
15 साल की टर्म के लिए अगर ऑप्शन 2 में आप प्लान ले रहे हैं तो सरेंडर वैल्यू का 50% लोन मिलेगा, और 18 साल की टर्म के लिए ऑप्शन 2 से प्लान ले रहे हैं तो आपके सरेंडर वैल्यू का 40% तक लोन LIC ऑफ इंडिया आपको देने वाला है। दोस्तों अब देखते हैं इस प्लान में कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपको कि अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो क्या आपकी बैंक आपको ADDB यानी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर देती है क्या? लेकिन मेरी LIC ऑफ इंडिया आपको ये राइडर देती है। जी हाँ, इस प्लान में फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ गारंटीड एडिशन के साथ साथ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी शामिल है। ये राइडर होता क्या है, चलिए हम जानते हैं। सपोज आपने ये प्लान 10 लाख बेसिक सम एश्योर्ड से परचेज किया है, ठीक है? तो LIC ऑफ इंडिया क्या करेगा, भगवान न करे पॉलिसी टर्म के दौरान अगर आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी आती है, आप अपने जीवन जरूरियात के 6 फंक्शंस में से 4 फंक्शन करने के लिए आजीवन कैपेबल नहीं है, तो LIC ऑफ इंडिया आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 120वां पार्ट यानी 10 लाख के 120 पार्ट डिवाइड करके हर महीने जो 8,990 रुपए के आसपास रहेगा, हर महीने अगले 10 सालों तक पे करेगा। साथ ही साथ जो गारंटीड एडिशन आपके प्लान में ऐड होना है वो तो देगा ही, ठीक है, और उसकी मैच्योरिटी भी देगा जो हमें बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखने से नहीं मिलती है, ठीक है। तो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट भी यहाँ पे आपको LIC ऑफ इंडिया देने वाला है। इसके साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर के आप न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर भी ले सकते हैं। टर्म एश्योरेंस राइडर क्या होता है दोस्तों, कि सपोज मैंने 10 लाख रुपए का कोई भी बेसिक सम एश्योर्ड परचेज किया और मैंने साथ में टर्म राइडर भी लिया है, तो नेचुरल डेथ के किस्से में मुझे उतना ही 10 लाख रुपए का और क्लेम मेरे नॉमिनी को मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल रहा तो 10 लाख नॉर्मल डेथ का, 10 लाख एक्सीडेंटल डेथ का और 10 लाख टर्म एश्योरेंस का, यानी टोटल 30 लाख प्लस जो भी बोनस रहा या गारंटीड एडिशन रहा वो नॉमिनी को पेएबल होता है, ठीक है। सो ये दो राइडर हैं जो LIC ने अपने इस प्लान में शामिल किए हैं, जो आपको बैंक या किसी भी फिक्स डिपॉजिट्स में नहीं मिलते हैं। डेटिंग बैक, डेटिंग बैक क्या होता है दोस्तों, की कोई भी पॉलिसी है उस फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग तक डेट बैक की जाती है। जैसे अभी अगस्त का महीना चल रहा है तो मैं मेरी पॉलिसी को डेट बैक कर सकती हूँ अप्रैल तक, 1 अप्रैल 2023 तक मैं डेट बैक कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन ये प्लान जो है वो 23 जून 2023 को लॉन्च किया है, तो आज की तारीख से आप 2023 तक 23 जून 2023 तक इस प्लान को डेट बैक कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको इसके लिए देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कब, अगर आपने पॉलिसी 1 महीने से ज्यादा टाइम के लिए डेट बैक की है, उसी केस में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डेटिंग बैक का फायदा क्या है कि आपको मैच्योरिटी थोड़ी जल्दी मिलेगी। नो ऑप्शन टू रिसीव मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, तो इस प्लान में जो डेथ क्लेम या मैच्योरिटी है उसका सेटलमेंट ऑप्शन भी लेने को फैसिलिटेट किया गया है। तो वो क्या है, कैसे है, हम देखते हैं। सो स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर यानी 5 साल के सेटलमेंट में आप अपना सेटलमेंट करवा सकते हैं मैच्योरिटी का या डेथ क्लेम का। देखो मैच्योरिटी का सेटलमेंट करवाना ऑप्शन 1 में हितावह रहेगा, क्योंकि ऑप्शन 1, सिर्फ ऑप्शन 1 ही नहीं, आप कोई भी प्लान लें कहीं पे भी जहां आपका रिस्क कवर 1.25 गुना रहता है, वहां पे उसकी मैच्योरिटी में से TDS डिडक्ट होता है, ठीक है। सो TDS अगर ज्यादा अमाउंट में डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, मैच्योरिटी ज्यादा है, और अगर आपका इनकम टैक्स नील स्लैब में लाते हो, यानी आपने जिस पर्सन के नाम पे इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, या ये प्लान परचेज किया है 1.25 टाइम्स रिस्क कवर के लिए, अगर आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना तो आप ये TDS रिफंड भी ले सकते हैं। वो कैसे, कि उस साल का इनकम टैक्स नील फाइल होना चाहिए। तो जब भी आप मैच्योरिटी को 5 किस्तों में सेटल कर देंगे तो जो अमाउंट एज ए इनकम आ रहा है वो कैसा रहेगा, कम रहेगा, तो TDS भी कम रहेगा। तो कम इनकम में आप TDS विद इन अ लिमिट रहेगा इनकम, तो आप TDS रिफंड भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक आइडिया है, ठीक है। इससे कोई प्रॉफिट लेना या
कोई गलत काम के लिए यूज करना ये मेरा पर्पस नहीं है, ठीक है। नाउ सब्जेक्ट टू मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट रहेगा कि अगर जो भी मैच्योरिटी है उसका मंथली इंस्टॉलमेंट कम से कम 5,000, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000 और ईयरली 50,000 बैठेगा तो ही आप सेटलमेंट ले सकते हैं। डेथ क्लेम का सेटलमेंट तो वैसे भी आप डेथ क्लेम जो भी है वो 1010D में आपको टैक्स फ्री ही मिलता है, लेकिन डेथ क्लेम का सेटलमेंट क्यों लेना चाहिए? तो डेथ क्लेम का सेटलमेंट इसीलिए लेना चाहिए कि सपोज आप मेन पर्सन है, आप ऑप्शन 2 में इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं तो 10 लाख के प्रीमियम अगर आप दे रहे हो तो सामने 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। अगर आपको लगता है कि मेरी फैमिली इतनी कैपेबल नहीं है कि पीछे इस 1 करोड़ को मैनेज कर पाएगी, तो सेटलमेंट करके जाना बेटर है, ताकि हर मंथ आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए एक अमाउंट LIC ऑफ इंडिया भेजता रहे, जिससे आपका पैसा अस्त व्यस्त व्यय ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए आप डेथ क्लेम सेटलमेंट करना ज्यादा हितकर रहता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम कि यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि 10 साल की टर्म और ऑप्शन 1 में अगर आप प्लान ले रहे हैं तो कितना रिटर्न और कैसे रिटर्न है, ठीक है, इंश्योरेंस कवर कितना मिलेगा वो। तो सपोज 10 साल की टर्म जो है वो हम स्टार्ट करते हैं 8 साल के बच्चे से लेकर के 60 साल के व्यक्ति को हम ऑप्शन 1 में दे सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग स्लैब्स जो थे, मैंने आपको गारंटीड एडिशन के अलग अलग स्लैब्स दिखाए थे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, तो वो हम देखते हैं। तो सपोज अगर 8 साल का बच्चा है और बेसिक सम एश्योर्ड 1.25 लाख का लिया है, तो उसका सिंगल प्रीमियम विद GST जो बैठने वाला है वो 1,21,769 बैठेगा। अब इस प्लान में ऑप्शन 1 में 60 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड गारंटीड एडिशन रहने वाला है, जो 7,500 के आसपास बैठता है, और टोटल 10 साल का जो गारंटीड एडिशन रहेगा वो 75,000 रहेगा। तो जो मैच्योरिटी मिलने वाली है वो 2 लाख रुपए मिलने वाली है। तो परसेंटेज ऑफ गारंटीड एडिशन टू प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो 6.44% यहाँ पे बैठ रहा है। इंश्योरेंस कवर की मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन 1 में जो इंश्योरेंस कवर है वो टेबुलर प्रीमियम का 1.25 गुना रहेगा। तो यहाँ पे 1,45,656 प्लस गारंटीड एडिशन फर्स्ट डे से इंश्योरेंस कवर रहेगा। गारंटीड एडिशन इसमें हर साल का ऐड होता जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2.5 लाख के स्लैब की। 2.5 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड अगर परचेज किया है तो विद GST यहाँ पे प्रीमियम देना है 2,43,537 रुपए। गारंटीड एडिशन जो है 10 साल की टर्म में 65 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड रहने वाला है, जो 16,250 वार्षिक बैठता है। 10 सालों में ये जो गारंटीड एडिशन है वो 1,62,500 होगा, और मैच्योरिटी वैल्यू जो बैठेगी वो 4,12,500 बनेगी। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ गारंटीड एडिशन टू प्रीमियम आप देखेंगे तो वो 6.97% हो रहा है, और इंश्योरेंस कवर जो है टेबुलर प्रीमियम का 1.25 गुना यानी 2,91,312 प्लस गारंटेड एडिशन रहेगा। वैसे ही अगर 8 साल के बच्चे के लिए हम ये प्लान ऑप्शन 1 के 10 साल की टर्म में लेते हैं तो 7 लाख रुपीज के सम एश्योर्ड के सामने प्रीमियम जो विद GST देना है वो 6,81,904 है। यहाँ पे जो गारंटीड एडिशन है वो 70 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड रहेगा। तो 49,000 यहाँ पे गारंटीड एडिशन रहना है, जो 10 सालों में 4,90,000 बैठेगा, और मैच्योरिटी वैल्यू जो बनेगी यहाँ पे 11,90,000 की बनेगी। तो परसेंटेज ऑफ गारंटीड एडिशन टू प्रीमियम आप देखेंगे तो मोर देन 7.5% है, ठीक है, जो आप बैंक में फाइंड आउट करते हो, ठीक है, कि इतना रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम सारी फैसिलिटी के साथ दे रहे हैं और 10 सालों के लिए गारंटेड दे रहे हैं, ठीक है, कि 5 साल के बाद इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएंगे और इसमें चेंज आएगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो रिस्क कवर है वो टेबुलर प्रीमियम का 1.25 गुना रहेगा, यानी 8,15,675 प्लस गारंटेड एडिशन रहने वाला। तो जब बात करते हैं हम 15 साल की टर्म के लिए, 15 साल की टर्म में अगर ऑप्शन 1 में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या फायदा मिलने वाला है? वैसे तो दोस्तों जितनी टर्म लंबी होगी उतना ही फायदा ज्यादा मिलने वाला है हमको। यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड अगर हम 3 साल के बच्चे के लिए 1,25,000 का परचेज करते हैं तो सिंगल प्रीमियम जो उसका आने वाला है 1,11,606 विद GST रहेगा।
15 साल की टर्म के लिए ऑप्शन 1 में जो गारंटीड एडिशन है वो 65 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड है। तो गारंटीड एडिशन जो पर एनम बैठने वाला है 8,125 रुपए, और 15 साल का जो गारंटीड एडिशन इसमें कुल रहेगा 1,21,875 रुपए। मैच्योरिटी वैल्यू जो यहाँ पे बनने वाली है वो 2,46,875 रुपए की बैठेगी, और परसेंटेज ऑफ गारंटीड एडिशन टू प्रीमियम अगर आप देखते हैं तो वो 7.61% के आसपास रहने वाला है। फिर से यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो गारंटीड एडिशन है LIC ऑफ इंडिया बीच में कभी भी चेंज नहीं करता। ये पॉलिसी के 15 सालों के लिए LIC ऑफ इंडिया आपको गारंटीड दे रहा है। इंश्योरेंस कवर यहाँ पे 1.25 गुना रहेगा टेबुलर प्रीमियम का, यानी 1,33,500 रुपए प्लस गारंटीड एडिशन रहने वाला है। वही प्लान अगर 2,50,000 के बेसिक सम एश्योर्ड के साथ 3 साल के बच्चे के लिए अगर हम परचेज करने जाते हैं तो विथ GST जो प्रीमियम बैठेगा वो 2,23,212 रुपए रहेगा। 15 साल की टर्म में जो 2.5 लाख रुपए का स्लैब है उसके लिए गारंटीड एडिशन 70 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड है। तो पर एनम जो गारंटीड एडिशन रहेगा 17,500 रुपए रहेगा, जो 15 साल की टर्म में 2,62,500 ऐड होगा। तो मैच्योरिटी जो यहाँ पे बनेगी हमारी वो 5,12,500 रुपए बनेगी। तो अगर आप काउंट करें परसेंटेज ऑफ गारंटीड एडिशन टू प्रीमियम वो 8.19% के आसपास रहेगा, और इंश्योरेंस कवर यहाँ पे जो रहेगा 2,67,000 प्लस गारंटीड एडिशन रहेगा। इसी ऑप्शन में हम बात करते हैं 7 लाख के सम एश्योर्ड की। अगर 7 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड हम परचेज करने जा रहे हैं 3 साल के बच्चे के लिए तो 6,24,994 रुपए प्रीमियम है। 75 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड यहाँ पे गारंटीड एडिशन रहेगा। तो साल का जो गारंटीड एडिशन है वो 52,500 रुपए ऐड होने वाला है। तो 15 साल में कुल जो गारंटीड एडिशन की अमाउंट बनेगी वो बनेगी 7,83,500 रुपए। तो टोटल मैच्योरिटी जो यहाँ पे आपको मिलने वाली है वो 14,87,500 रुपए बनेगी। तो यहाँ पर भी अगर आप परसेंट ऑफ गारंटीड एडिशन टू प्रीमियम देखेंगे तो वो 8.78% है, और रिस्क कवर जो है यहाँ पे 7,47,600 प्लस गारंटीड एडिशन रहने वाला है। आगे हम बात करते हैं 18 साल की टर्म की ऑप्शन 1 के साथ। तो 18 साल की टर्म हम दे सकते हैं 90 दिन के बच्चे से लेकर के 60 दिन के व्यक्ति को ऑप्शन 1 में। तो यहाँ पे क्या रिस्क रिटर्न रहने वाला है वो हम देखते हैं। तो बेसिक सम एश्योर्ड अगर हम 90 डेज के चाइल्ड के लिए प्लान परचेज कर रहे हैं 1,25,000 का, तो प्रीमियम बैठना है विद GST 1,03,232 रुपए। 65 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड इसमें गारंटीड एडिशन है जो 8,125 रुपए रहने वाला है। 1,46,250 टोटल बनेगा गारंटीड एडिशन 18 साल की टर्म में, और मैच्योरिटी वैल्यू जो रहेगी वो 2,71,250 रुपए मिलने वाली है। तो परसेंट ऑफ गारंटीड एडिशन अगर आप देखें तो 8.22% हो रहा है, और इंश्योरेंस कवर जो है यहाँ पे 1,23,483 प्लस गारंटीड एडिशन रहेगा। ठीक है, 18 साल की टर्म में भी जो गारंटीड एडिशन है वो सेम 15 साल की टर्म के जितना ही है। ठीक है, तो आगे का 2.5 लाख के रुपए के लिए जो मैच्योरिटी बनेगी 5,65,000। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ गारंटीड एडिशन 8.86% रहेगा। रिस्क कवर 2,46,969 प्लस गारंटीड एडिशन रहेगा। ठीक है, प्रीमियम यहाँ पे कम रहेगा लेकिन मैच्योरिटी ज़्यादा रहेगी। आप ये नोटिफाई कर सकते हो 15 साल की टर्म से आप कंपेयर करें तो यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा कम रहने वाला है। वैसे ही 7 लाख का सम एश्योर्ड आप परचेज कर रहे हो तो विद GST प्रीमियम 5,78,104 रुपए। यहाँ पे गारंटीड एडिशन 75 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड है, तो 52,500 रुपए यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। ठीक है, एज अ गारंटीड एडिशन। तो 18 साल का जो टोटल बैठेगा गारंटीड एडिशन का 9,45,000 बैठेगा, और मैच्योरिटी वैल्यू जो बनेगी अप्रोक्स 16,45,000 बैठने वाली है। तो परसेंटेज ऑफ गारंटीड एडिशन टू प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो वो 9.49% 18 सालों के लिए गारंटेड है, और रिस्क कवर जो यहाँ पे रहेगा 6,91,512 रुपए प्लस गारंटीड एडिशन रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऑप्शन 1 में 10 साल, 15 साल, 18 साल की टर्म में क्या रिटर्न रहेगा, क्या इंश्योरेंस रहेगा, परसेंटेज ऑफ गारंटीड एडिशन टू प्रीमियम क्या रहेगा, वो सब हमने देखा। आगे हम देखते हैं ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में अगर 10 साल की टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें क्या बेनिफिट्स हैं ये हम देखते हैं। तो ऑप्शन 2 भी जो है उसमें 10 साल की टर्म हम 8 साल के बच्चे से लेकर के 40 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज ऑप्शन 2 में क्या है 50 ईयर की। तो अगर
1.25 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड हम परचेज कर रहे हैं तो विद जीएसटी जो प्रीमियम बैठेगा यहाँ पे 1,0960 रुपीज रहेगा। ठीक है, गारंटेड एडिशन 25 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड रहेगा। साल का 3,125 रुपए और 10 साल का 31,250 रुपए होगा। मैच्योरिटी वैल्यू जो आएगी वो 1,56,250 रुपए रहेगी। लेकिन इन 10 सालों में भगवान न करे अगर डेथ क्लेम आता है तो रिस्क कवर जो है वो 9,66,125 रुपए रहेगा प्लस गारंटेड एडिशन के साथ। ठीक है, ऑप्शन 2 में जाते हैं। अगर 8 साल के बच्चे के लिए 10 साल का टर्म लिया तो प्रीमियम बैठेगा 2,01,920 रुपए का 2.5 लाख के सम एश्योर्ड के लिए। यहाँ पे गारंटीड एडिशन जो रहेगा 30 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड है, जो साल का 7,500 रुपए हुआ और 10 साल का 75,000 रुपए। तो मैच्योरिटी जो बैठेगी 3,25,000 की बैठेगी। लेकिन यहाँ रिस्क कवर जो आप देख सकते हो मोर देन 19 लाख है, प्लस गारंटीड एडिशन भी इसमें शामिल रहेगा। ठीक है, 19 लाख प्लस गारंटीड एडिशन आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 7 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड अगर हम ऑप्शन 2 में परचेस कर रहे हैं 10 साल की टर्म के लिए तो प्रीमियम भरना है विद जीएसटी 5,65,376 रुपए। बोनस इसमें गारंटीड एडिशन जो रहेगा वो 35 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड रहेगा, जो 24,500 रुपए बैठेगा 7 लाख का। और 10 साल की टर्म में टोटल 2,45,000 बैठेगा। मैच्योरिटी यहाँ पे मिलेगी 9,45,000 रुपए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिस्क कवर रहना है वो इन 10 सालों में 54,10,300 प्लस गारंटीड एडिशन रहना है। तो आपके टर्म प्लान के चलिए देखते हैं आप 15 साल की टर्म में अगर ऑप्शन 2 में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो 1.25 लाख का सम एश्योर्ड अगर हम परचेज कर रहे हैं यहाँ पर तो विद जीएसटी हमें प्रीमियम देना है 87,734 रुपीज। गारंटीड एडिशन जो रहेगा 30 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड रहेगा। यहाँ पे गारंटीड एडिशन जो साल का बनेगा वो 3,750 रुपीज रहेगा। और टोटल गारंटीड एडिशन 15 सालों में 56,250 रहेगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू जो यहाँ पे बनने वाली है अप्रोक्स 1,81,250 बैठेगी। लेकिन इन 15 सालों में जो रिस्क कवर रहेगा क्लाइंट का वो 8,39,562 हाँ जी, जो आपका टेबुलर प्रीमियम विदाउट जीएसटी जो टेबुलर प्रीमियम है उसका 10 टाइम्स इंश्योरेंस यहाँ पे एलआईसी ऑफ इंडिया आपको देने वाला है विद गारंटीड एडिशन। ठीक है, ये 10 टाइम्स तो रहेगा प्लस गारंटीड एडिशन भी इसमें ऐड होकर के मिलना है। तो रिस्क कवर जो है अगर 15 साल की टर्म में आप 1,25,00,000 रुपए ऑप्शन 2 के साथ सम एश्योर्ड लेते हैं तो भी 8,39,562 प्लस गारंटीड एडिशन गारंटेड है। अगर 2.5 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड ऑप्शन 2 में 15 साल की टर्म के लिए लेते हैं तो जो जीएसटी के साथ प्रीमियम देना है हमें 1,75,468 अप्रोक्स देना है। गारंटीड एडिशन इसमें 35 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड रहेगा, जो साल का 8,750 रुपए बैठेगा और 15 साल में टोटल 1,31,250 रुपए बैठेगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू जो इसकी रहेगी 3,81,250 रुपए रहेगी। और रिस्क कवर जो है इसमें 16,79,125 प्लस गारंटीड एडिशन रहेगा। यही प्लान 15 साल की टर्म के लिए ऑप्शन 2 के साथ अगर 7 लाख रुपए सम एश्योर्ड के लिए लेते हैं तो प्रीमियम जो है वो विद जीएसटी 4,91,312 रुपए देना रहेगा। ठीक है, गारंटीड एडिशन जो है 40 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड रहेगा, जो 7 लाख के लिए साल का 28,000 बैठेगा और 15 साल का 4,20,000 बैठेगा। टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे मिलनी है 11,20,000 मिलेगी। और भगवान न करे अगर डेथ क्लेम आता है तो जो फर्स्ट डे से 47,01,550 प्लस गारंटीड एडिशन रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं 18 साल की टर्म में हमें क्या फायदा मिलता है ऑप्शन 2 के साथ। तो 18 साल की जो टर्म है ऑप्शन 2 में हम 90 दिन के बच्चे से लेकर के 32 साल के व्यक्ति के लिए परचेज कर सकते हैं। तो अगर 18 साल की टर्म में ऑप्शन 2 के साथ 1.25 लाख का सम एश्योर्ड हम परचेज करते हैं तो प्रीमियम जो बैठता है विद जीएसटी 80,295 रुपीज बैठता है। गारंटीड एडिशन रहेगा 30 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड, जो साल का 3,750 बैठेगा। और टोटल जो 18 सालों में गारंटीड एडिशन इस प्लान में ऐड होगा वो 67,500 ऐड होगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू जो बैठेगी यहाँ पे 1,92,500। लेकिन इन 18 सालों में क्लाइंट का जो रिस्क कवर रहने वाला है वो 7,68,375 रुपए प्लस गारंटीड एडिशन रहेगा।
वहीं 2.5 लाख का सम एश्योर्ड यानी 2.5 लाख का सम एश्योर्ड हम 18 साल की टर्म में ऑप्शन 2 के साथ अगर परचेज करते हैं तो विद जीएसटी जो प्रीमियम रहना है वो 1.6 लाख का रहना है अप्रोक्स, जिसके लिए गारंटीड एडिशन जो है 35 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड है। तो जो ईयरली गारंटीड एडिशन बैठने वाला है यहाँ पे 8,750 रुपीज बैठेगा, और 18 सालों में जो गैदर होकर के बनेगा 1,57,500। तो जो मैच्योरिटी यहाँ पे बनने वाली है 18 सालों में दो ऑप्शन 2 में, वो 4,07,500 बैठेगी। लेकिन इन 18 सालों में जो गारंटीड रिस्क कवर जो रहेगा वो 15,36,750 रुपीज रहेगा, प्लस गारंटेड एडिशन भी LIC उसमें ऐड करेगा। वहीं पे बात करते हैं 7 लाख के सम एश्योर्ड की ऑप्शन 2 में 18 साल की टर्म के लिए जो प्रीमियम देना है वो 4,49,653 रुपए अप्रोक्स रहेगा। यहाँ पे जो गारंटीड एडिशन है वो 40 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड है। तो 7 लाख के हिसाब से जो गारंटीड एडिशन हुआ वो साल का 28,000 और 18 साल का 5,04,000 होगा। तो मैच्योरिटी जो यहाँ पे बनेगी वो 12,04,000 की बनेगी। लेकिन 18 सालों में जो रिस्क कवर रहेगा क्लाइंट का वो 43,02,900 रुपए प्लस गारंटीड एडिशन रहेगा। तो रिस्क कवर ऑप्शन 2 में बहुत ही बेस्ट है यहाँ पे, और ये जो भी ऑप्शन 2 में जो भी मैच्योरिटीज यहाँ पे रहेंगी वो टैक्स फ्री रहेंगी, क्योंकि यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 10 टाइम्स रिस्क कवर कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो जहां पर भी 10 टाइम्स रिस्क कवर रहेगा, ठीक है, वहां पे जो मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री रहने वाली है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं एक 30 साल के व्यक्ति की। सपोज कोई 30 साल का व्यक्ति बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का 15 साल की टर्म के लिए ऑप्शन 1 के साथ परचेज करता है। तो उसका जो सिंगल प्रीमियम है विदाउट जीएसटी 8,86,750 रुपीज बैठेगा, जो जीएसटी के साथ बनेगा 9,26,654 रुपीज। 15 साल की टर्म के लिए जो रिस्क कवर रहेगा क्लाइंट का ऑप्शन 1 में उसके इन्वेस्टमेंट टेबुलर प्रीमियम का 1.25 टाइम्स रहेगा। तो रिस्क कवर यहाँ पे क्लाइंट का फर्स्ट डे से 10,69,812 रहेगा। गारंटीड एडिशन जो यहाँ पे रहना है वो 75 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड रहना है। तो ये है बेनिफिट इलस्ट्रेशन कि अगर क्लाइंट सरवाइव करता है 15 साल की टर्म तक तो 8,86,750 विदाउट जीएसटी प्रीमियम गया। मैच्योरिटी जो है 21 साल 15 साल पे मिलनी है, 21,25,000 की यहाँ पे मैच्योरिटी मिलनी है। लेकिन भगवान न करे क्लाइंट ने ये प्लान परचेज किया, ठीक है, तो हम देखते हैं कि डेथ क्लेम क्या बैठेगा। तो जैसे ही आप प्लान परचेज करते हैं और भगवान न करे फर्स्ट ईयर डेथ क्लेम आता है अगर इस प्लान में ऑप्शन 1 में 15 ईयर की टर्म के लिए, तो डेथ क्लेम बेनिफिट जो रहेगा 11,44,812 रहने वाला है। ठीक है, भगवान न करे फिफ्थ ईयर पे डेथ होती है तो डेथ क्लेम जो है वो 14,44,812 रहेगा, क्योंकि 5 साल का इसमें गारंटीड एडिशन बाय फर्स्ट डे 1.25 टाइम्स तो हो गया आपकी इन्वेस्टेड मनी का, बट उसमें गारंटीड एडिशन भी उसी टाइम LIC ऑफ इंडिया ऐड कर देती है। आप मुझे एक भी प्लान मार्केट में बताए बैंक फिक्स डिपॉजिट का या म्यूचुअल फंड का जिसमें बाय फर्स्ट डे आपने प्लान परचेज किया और गारंटीड एडिशन ऐड कर दिया हो, कोई नहीं है। आप बिजनेस बता दें मुझे कि किसी भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और पहले दिन से उसमें 10 लाख इन्वेस्ट किए, 10 लाख भी नहीं, या तो विदाउट जीएसटी 8,86,750 है, तो द आपको तुरंत ही 75,000 उसमें ऐड करके दे दिए जाए, कुछ भी नहीं है, और ये पूरा गारंटेड है, सोवरेन गारंटी के साथ है। अगर मान लो भगवान न करे 10वें साल पे क्लाइंट की डेथ होती है तो भी वहां पे क्लाइंट के नॉमिनी को 18,19,812 टैक्स फ्री मिलने वाले हैं, और भगवान न करे 14th ईयर पे 14वें साल अगर डेथ होती है तो भी 21,19,000 रुपए यहाँ पे क्लाइंट को नॉमिनी को एज अ डेथ क्लेम मिलेंगे। और भगवान करे अगर 15th ईयर पे डेथ होती है तो LIC ने हमेशा डेथ के केस में ज्यादा ही दिया है। तो अगर मैच्योरिटी 15वें साल मैच्योरिटी मिलने से पहले अगर भगवान न करे क्लाइंट की डेथ हुई तो भी उसकी फैमिली को 21,94,812 रुपए, यानी सपोज आपने ये पॉलिसी खरीदी है 25 अगस्त 2023 को, ठीक है, 25 अगस्त 2023 को आपने ये पॉलिसी खरीदी है और
आपका जो डेथ क्लेम है वो 20 अगस्त 2038 का बैठ रहा है, तो भी ये मैच्योरिटी की जगह 21,25,000 की जगह क्लाइंट की नॉमिनी को 21,94,814 रुपए मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो इन्वेस्ट किया है उसका 1.25 गुना रिस्क कवर LIC ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम देने वाले हैं। ठीक है, सो बहुत ही बेनिफिशियल प्लान है। आगे हम देखते हैं कि ऑप्शन 2 में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख के साथ तो क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सपोज क्लाइंट की जो एज है वो 30 साल की है, ऑप्शन 2 में 15 साल की टर्म के लिए बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का हम परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सिंगल प्रीमियम बैठेगा वो 7,70,750 रुपए है, जो GST के साथ बनेगा 8,05,434 रुपए। लेकिन जैसे कि ये ऑप्शन 2 है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का 10 टाइम रिस्क कवर रहने वाला है। तो रिस्क कवर जो यहाँ पे स्टार्ट रहेगा वो पहले दिन से 77,07,500 रुपीज का स्टार्ट होगा। अभी 15 साल की टर्म में 10 लाख के सम एश्योर्ड के लिए जो गारंटीड एडिशन बैठेगा वो 40 रुपए पर थाउजेंड सम एश्योर्ड बैठने वाला है। तो ये है हमारा रिस्क कवर टेबल कि कैसे बेनिफिट रहेगा। तो 7,70,750 विदाउट GST हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो बाय फर्स्ट डे उसमें 40,000 का गारंटीड एडिशन ऐड हो जाएगा। तो रिस्क कवर जो यहाँ पे रहेगा 77,47,500 रुपीज रहेगा। अभी मानो भगवान न करे 5वें साल पे क्लाइंट की डेथ हो रही है, तो देखो 10 टाइम रिस्क कवर तो LIC ऑफ इंडिया आपको दे ही रहा है, लेकिन साथ में गारंटीड एडिशन भी बढ़ता जा रहा है। यही रिस्क कवर बढ़कर के 79,07,500 हो जाएगा। वही भगवान न करे 10वें साल पे डेथ क्लेम आता है तो 81,07,500 हो जाएगा। और वही अगर 14th ईयर पे भगवान न करे क्लाइंट की डेथ होती है तो 82,67,500। और मैच्योरिटी के 10 दिन पहले भी भगवान न करे डेथ क्लेम आया, आपने इंटीमेट किया टाइम पे, तो भी आपका जो डेथ क्लेम है वो 83,07,500 रुपीज का रहने वाला है। ठीक है, अगर सब कुछ अच्छा रहा और क्लाइंट को 15 साल अच्छे से सर्वाइवल कर गए तो 16 लाख की मैच्योरिटी जो यहाँ पे है वो तो टैक्स फ्री मिलने ही वाली है। अगर हम कंपेयर करें टर्म प्लान के साथ ऑप्शन 2 के को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नो लैप्स टर्म इंश्योरेंस प्लान हो गया। ठीक है, प्रीमियम फिर से हमें भरना ही नहीं है। तो लैप्सेशन यानी आपने प्रीमियम बंद कर दिया भरना तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। ठीक है, तो वो रेगुलर प्रीमियम है ही नहीं, तो लैप्सेशन के चांसेस ही नहीं है। और दूसरा विद टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम हो गया वन टाइप, जो गारंटीड एडिशन भी दे रहा है और प्लस मैच्योरिटी भी जो है यहाँ पे टैक्स फ्री है। तो प्रीमियम 7,70,750 रुपए दे रहे हैं विदाउट GST। विद GST जो बनेगा 8,05,434 रुपए। रिस्क कवर फर्स्ट डे से 77,07,500 प्लस गारंटीड एडिशन रहेगा जो 10 लाख पे 40,000 रुपए है, तो टोटल बनेगा 77,47,500 रुपीज। फर्स्ट डे से आपका रिस्क कवर रहेगा जैसे ही पॉलिसी नंबर गिरता है, और मैच्योरिटी जो है वो 16 लाख की यहाँ पे आपको टैक्स फ्री मिलने वाली है। आइए अब देखते हैं हम अंडर राइटिंग एस्पेक्ट्स क्या है इस प्लान के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कौन कौन सी लाइव्स जो है इसमें एलिजिबल है, तो मेजर मेल लाइव्स इसमें एलिजिबल है, मेजर फीमेल लाइव्स है उनको भी आप ये प्लान दे सकते हैं, मेजर स्टूडेंट्स है आप उनको भी ये सेल कर सकते हैं, माइनर लाइव्स को भी दे सकते हैं क्योंकि 90 दिन के बच्चे से आप ये प्लान बेचना शुरू कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज अंडर कैटेगरी A1 यानी जो लेडीज खुद की इनकी इनकम हो, ITR फाइल होते हैं, ठीक है, फॉर्म 16 जनरेट होते हैं, तो प्रेग्नेंट लेडीज को भी आप ये प्लान दे सकते हैं जो A1 कैटेगरी में बिलोंग करती हैं। NRIs एंड FNIOs को भी आप ये प्लान सेल कर सकते हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिनकी खुद की इनकम है, ठीक है, जो गेनफुली एम्प्लॉयड हैं, जो खुद की इनकम रखते हैं, ऐसे अपंग लोगों को भी आप ये प्लान सेल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्केट है वो बहुत ही ब्रॉड मार्केट है जिनको ये प्लान दे सकते हैं। आगे हम देखते हैं नॉन मेडिकल एप्लीकेबिलिटी कैसे रहेगी। तो ऑप्शन 1 में जो नॉन मेडिकल एप्लीकेबिलिटी रहेगी वो यूजुअल मेडिकल स्कीम, नॉन मेडिकल स्कीम्स जो हैं, नॉन मेडिकल प्रिफर्ड, नॉन मेडिकल स्पेशल, नॉन मेडिकल जनरल एंड मेजर स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको सारा एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसलिए वीडियो के साथ बने रहें। तो
सारा ही नॉन मेडिकल स्कीम यहाँ पे अब एप्लीकेबल रहेगा, और साथ ही साथ सेपरेट एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल स्कीम फॉर सिंगल प्रीमियम प्लान्स भी अप्लाई करता है। ठीक है, हम जो रेगुलर नॉन मेडिकल स्कीम्स हैं, प्रेफर्ड, स्पेशल, जनरल और मेजर स्टूडेंट्स के अलावा भी जो सिंगल प्रीमियम के लिए स्पेशल जो एएस से एक्चुअल सम एश्योर्ड वाली एप्लीकेबिलिटी रहती है नॉन मेडिकल प्लान की, वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सेम ऑप्शन 2 में जहाँ पे 10 टाइम्स रिस्क कवर है, तो यहाँ पर जो है वो प्रेफर्ड, स्पेशल, जनरल एंड मेजर स्टूडेंट्स के लिए जो नॉन मेडिकल स्कीम्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल स्कीम्स फॉर सिंगल प्रीमियम क्या है, तो उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल सम एश्योर्ड क्या है। तो एक्चुअल सम एश्योर्ड मीन्स सम एश्योर्ड माइनस सिंगल प्रीमियम। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 लाख का सम एश्योर्ड परचेज किया ऑप्शन 1 में, ठीक है, और उसका प्रीमियम समझो बैठा 8.5 लाख रुपए, विदाउट जीएसटी 8.5 लाख रुपए उसका प्रीमियम जो है वो बैठा। तो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपीज माइनस 8.5 लाख रुपए। तो एक्चुअल सम एश्योर्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1.5 लाख रहेगा, 1.5 लाख रुपए रहेगा। सो ऑल पॉलिसीज अंडर सिंगल प्रीमियम प्लान्स टेकन अंडर नॉन मेडिकल ड्यूरिंग द लास्ट 1 फुल ईयर ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ कमेंसमेंट ओनली टेकन इनटू अकाउंट। तो पिछले 1 साल में आपने जितनी भी सिंगल नॉन मेडिकल पॉलिसीज खरीदी हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे ध्यान में रखना है, और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे एस ए काउंट करना है, यानी एक्चुअल सम एश्योर्ड काउंट करना है। तो अगर क्लाइंट की एज 18 से 35 साल है तो 15 लाख तक का एएस है, यानी एक्चुअल सम एश्योर्ड आप परचेज कर सकते हैं। यानी टोटल जो सम एश्योर्ड है माइनस जो प्रीमियम बैठ रहा है उसको माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आता है, ठीक है, अगर समझो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए आया, ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए के लिए 8.5 लाख प्रीमियम था, तो 15 लाख रुपए के लिए हम क्लाइंट से लगभग 85 लाख का प्रीमियम लेके आएंगे। ठीक है, 85 लाख तक का प्रीमियम लेके आएंगे तो वो नॉन मेडिकल में काउंट होगा। ठीक है, जो एक्सक्लूसिवली सिंगल प्रीमियम स्कीम के लिए काउंट हो रहा। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही हो तो एक बार फिर से आप इसको रिपीट करके सुनना। ठीक है, वही जो है 36 से 50 ईयर के लिए 10 लाख एक्चुअल सम एश्योर्ड यहाँ पे काउंट होगा, और 51 टू 60 की एज के लिए एक्चुअल सम एश्योर्ड जो है वो 3 लाख रुपीज तक नॉन मेडिकल सिंगल प्रीमियम स्कीम में अलाउड है। नाउ माइनर लीव्स पे आते हैं। ठीक है, माइनर लीव्स यानी जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जहां हम विदाउट मैचिंग फादर का इंश्योरेंस कितना दे सकते हैं। तो अगर किसी भी प्लान में विदाउट विदाउट प्रीमियम वेवर बेनिफिट हम प्लान देते हैं बच्चों को, तो वो 25 लाख रुपए तक का होता है। ठीक है, और अगर विद प्रीमियम वेवर बेनिफिट देते हैं तो विदाउट मैचिंग फादर्स इंश्योरेंस हम 50 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम वेवर बेनिफिट तो आना ही नहीं है क्योंकि सिंगल प्रीमियम प्लान है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम वेवर बेनिफिट के बिना 25 लाख तक रहेगा और विद प्रीमियम वेवर बेनिफिट 50 लाख का रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें नॉन मेडिकल में जाना है और मेडिकल में जाना है तो भी यहाँ पे मैंने चार्ट दे रखा है कि 0 से 4 साल का अगर बच्चा है, ठीक है, तो नॉन मेडिकल में जो सम एश्योर्ड अलाउड है वो 40 लाख रुपए तक का अलाउड है विद जुवेनाइल एफएमआर, यानी हाइट वेट जो करवाते हैं हम बच्चे का एक्चुअल, उसमें कोई लिमिट नहीं है 0 से 4 साल के बच्चे के लिए, और ब्लड यूरिन टेस्ट 0 से 4 साल के बच्चे के लिए नहीं आते। ठीक है, वहीं अगर 5 से 9 साल के बच्चे के लिए हम देखें तो 40 लाख तक का सम एश्योर्ड नॉन मेडिकल में है। 40 से 75 लाख के लिए जुवेनाइल एफएमआर करवाना कंपलसरी है, और अगर 75 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड आप दे रहे हैं तो उसमें ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करवाना कंपलसरी है। वैसे ही 10 से 17 साल के बच्चे की अगर हम बात करें तो नॉन मेडिकल स्कीम में हम 15 लाख तक का सम एश्योर्ड दे सकते हैं। ठीक है, और विथ जुवेनाइल एफएमआर के साथ 15 से 75 लाख का सम एश्योर्ड दे पाएंगे, और ब्लड रिपोर्ट के साथ अगर हम जा रहे हैं तो 75 लाख से अबव भी हम सम एश्योर्ड प्रपोज कर सकते हैं। अभी बात आती है पेरेंट्स मैचिंग इंश्योरेंस की। तो पेरेंट्स मैचिंग इंश्योरेंस इसमें
जरूरी नहीं है LIC ऑफ इंडिया का होना चाहिए, किसी भी कंपनी का पेरेंट्स मैचिंग इंश्योरेंस ले सकते हैं। और अगर पेरेंट्स मैचिंग इंश्योरेंस नहीं है तो स्पेशल MHR के साथ, मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, जो SDM सर हैं, तो उनके स्पेशल MHR के साथ भी आप प्रपोजल रख सकते हैं, ठीक है। नाउ इंश्योरेंस कवर ऑन माइनर लीव्स कैसे रहेगा? तो अंडर दिस प्लान फॉर चिल्ड्रन द रिस्क कवर स्टार्ट्स एज फॉलो। क्यों? क्योंकि बच्चों के केस में क्या रहता है कि उनकी जो एज है, ठीक है, उनकी जो एज है अगर 8 साल से कम है तो उनका रिस्क कवर तुरंत ही कवर नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में ये चार्ट मैंने आपको दे रखा है, आप इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि बच्चे की एज जो है वो 0 से 6 साल तक की है, तो रिस्क कवर जो है आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, जैसे मैंने 28 जून 2023 को पॉलिसी ली, ठीक है, और बच्चे की जो एज है वो 0 से 6 साल के बीच में है, समझो 5 साल है, ठीक है, तो उसका जो रिस्क कवर है वो 28 जून 2025 के बाद ही कवर होगा, ठीक है। अगर बच्चे की एज 7 साल की है, 7 year old है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 साल, ठीक है, 8 year का बच्चा हो जाएगा, यानी 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद जब भी वो 8 साल का हो जाएगा उसका रिस्क कवर तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं एंट्री एज 8 year onwards। अगर 8 साल से ऊपर का बच्चा है तो इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इन केस अगर रिस्क कवर स्टार्ट होने से पहले भगवान न करे चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो क्या रहेगा? तो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रिस्क रिफंड ऑफ प्रीमियम विदाउट। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन NRI FNIO के लिए, जहां से आप बहुत बड़ा प्रीमियम अमाउंट इस प्लान में लेके आ सकते हैं। तो NRI एंड FNIOs को हमने 5 ग्रुप ऑफ रेसिडेंशियल कंट्रीज में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। आप ये डेटा LIC से या मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी कि ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5 में कौन कौन सी कंट्रीज रखी गई हैं, ठीक है, मैं इस चैनल के पेज में कमेंट में अटैच कर दूंगी। सो अगर आपका जो क्लाइंट है वो ऑप्शन 1 परचेज करने जा रहा है तो सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज को, यानी 1 से लेकर के 5 रेसिडेंशियल ग्रुप ऑफ कंट्रीज को आप अर्निंग पर्सन के लिए ये प्लान सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जुवेनाइल एंड हाउसवाइफ के लिए ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 3 में ये प्लान अलाउड नहीं है। नॉन मेडिकल केसेस ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 4 में अलाउड नहीं है। और मेल ऑर्डर बिजनेस जो है वो इस प्लान के लिए, धनवृद्धि प्लान के लिए, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 4 में अलाउड नहीं है। मेल ऑर्डर बिजनेस जो है वो आप ग्रुप 5 कंट्रीज से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 5 कंट्रीज में जो NRI एंड FNIO रह रहे, ठीक है, उनके अर्निंग पर्सन, जुवेनाइल लाइव्स, ठीक है, नॉन मेडिकल और मेल ऑर्डर बिजनेस, ये सारा ही आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि ऑप्शन 1 में अगर क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई भी रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे आपको नहीं देना होगा। बात करते हैं ऑप्शन 2 की, कि ऑप्शन 2 में हम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंट्री में किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस धनवृद्धि प्लान का नहीं सेल कर सकते, ठीक है। ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 कंट्रीज में जिन लोगों की खुद की अर्निंग इनकम है हम उन्हें ये प्लान दे सकते हैं, ठीक है। जुवेनाइल और हाउसवाइफ्स के केस में सिर्फ ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 कंट्रीज के क्लाइंट्स को हम ये प्लान सेल कर सकते हैं। और नॉन मेडिकल और मेल ऑर्डर बिजनेस यहाँ पे भी सिर्फ ग्रुप 5 कंट्रीज में ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 10 टाइम्स रिस्क कवर है, तो रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा जो ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5 कंट्री है, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 कंट्री है, वहां पे आपको रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा रिस्पेक्टिवली जो भी चार्ज होता हो 3% और 2% आपको पे कर। बात करते हैं NRI एंड FNIO किस कैटेगरी में एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो जैसे कि ग्रुप 5 कंट्रीज के जो NRIs हैं वो नॉन मेडिकल स्पेशल एंड नॉन मेडिकल प्रेफर्ड दोनों ही कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे जब वे इंडिया के टूर पर आ रहे हैं या हमारा एडवाइजर वहां जा रहा है, या मेल ऑर्डर बिजनेस से भी आपको अलाउ होगा,
ठीक है। नाउ एफएनआईओज कब अलाउ होंगे, तो एफएनआईओज सिर्फ नॉन मेडिकल प्रिफर्ड कैटेगरी में ही अलाउड होते हैं, उन्हें नॉन मेडिकल स्पेशल कैटेगरी में अलाउ नहीं किया जाता है। वो भी या जब इंडिया आते हैं या आप वहां जा रहे हैं या मेल ऑर्डर बिजनेस से आप बिजनेस सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो मेल ऑर्डर बिजनेस ऑप्शन अवेलेबल टू एनआरआईज ऑफ ग्रुप 5 कंट्रीज ओनली है, ठीक है। FNIOs of Group 5 countries are also eligible for mail order business if they have valid OCI कार्ड। OCI कार्ड क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन का जो एक कार्ड होता है। अगर FNIO के पास, फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन के पास अगर ये OCI कार्ड है तो आप उनके साथ भी मेल ऑर्डर से बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मार्केटिंग द प्लान, इस प्लान को कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं कि ये एक इंश्योरेंस प्लान है, फिक्स डिपॉजिट प्लान है विद राइडर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि हम म्यूचुअल फंड या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हमें एक्सीडेंटल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या हमें टर्म राइडर मिल रहा है, नहीं मिल रहे, तो इस प्लान में वो अवेलेबल है। दूसरा कि सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान विद सेक्शन 37 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट है, यानी एक एक पाई जो है इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट से गारंटेड है, ठीक है। आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। वन टाइम प्रीमियम प्लान है, एक ही बार आपको प्लान में प्रीमियम देना है, ठीक है। गारंटीड बेनिफिट्स प्लान है, रेटेड गारंटीड फॉर ऑल लॉन्ग पीरियड्स ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल के लिए भी आप बैंक में जो पैसा रख रहे हैं वो 5 साल 10 साल के लिए अगर आप रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट के रेट चेंज होंगे, आप रिन्यूअल के समय आपको फिर से जो एप्लीकेबल रेट रहेगा वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने जो परचेज किया वो LIC ऑफ इंडिया 18 सालों के लिए आपको गारंटेड दे रही है, ठीक है। टैक्स सेवर प्लान है, ऑप्शन 2 जो है वो टैक्स सेवर प्लान है। दूसरा ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 दोनों में ही अगर 1.5 लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ATC में अप टू लिमिट वो टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट ही रहने वाला है, ठीक है। प्लान फॉर ऑल एजेस है कि 90 डे के चाइल्ड से लेकर के 60 ईयर के पर्सन को आप ये प्लान सेल कर सकते हैं। न्यू प्लान है इसलिए आपके क्लाइंट्स जो हैं इससे अट्रैक्ट होंगे कि नया प्लान है, इसमें क्या स्पेशलिटी है, तो ये आपको एक मौका देगा अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट होने का। अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से आप फिर से जाके मिल सकते हैं कि हाँ जी LIC का एक नया प्लान आया है, धनवृद्धि है, बहुत ही फायदेमंद प्लान है, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपसे कब मिल सकता हूँ, ठीक है। नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑन ऑप्शंस, तो अगर आपको एज ए इन्वेस्टमेंट ये प्लान खरीदना है तो आप ऑप्शन 1 के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रिस्क कवर चाहिए, ठीक है, अपना पैसा भी वापस चाहिए और रिस्क कवर भी बढ़ा चाहिए, तो ऑप्शन 2 जो है इस प्लान में सबसे बेस्ट है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन भी अवेलेबल है इस प्लान में। यूज प्रीमियम अंडर नॉन मेडिकल, अगर नॉन मेडिकल के अंदर आप जाते हो तो यहाँ पे बड़ा प्रीमियम लेके आ सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ASA का फॉर्मूला बताया कि एक्चुअल सम एश्योर्ड कैसे काउंट होता है, ठीक है। तो ASA के कारण आप बड़ा प्रीमियम लेके आ सकते हो, ठीक है। नॉन मेडिकल अंडर ऑप्शन 1 फॉर पर्सन एज 51 टू 60 ईयर, तो 51 से 60 साल के लिए भी जो ASA है नॉन मेडिकल स्पेशल एक्सक्लूसिव जो नॉन मेडिकल चार्ट है सिंगल प्रीमियम के लिए, तो वो 3 लाख रुपए तक का है, ठीक है। तो अंडर एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल सिंगल प्रीमियम आप 51 से 60 साल के व्यक्ति को भी अच्छा सम एश्योर्ड दे सकते हो, 3 लाख तक का नॉन मेडिकल, ठीक है। सम एश्योर्ड तो बड़ा होगा उसमें, तो प्रीमियम भी बड़ा ही आएगा, लेकिन एक्चुअल सम एश्योर्ड जो है वो 3 लाख का है, तो आप अच्छा खासा प्रीमियम वहां से भी ला सकते हैं, ठीक है। और उनको नॉन मेडिकल स्कीम में रिस्क कवर प्रोवाइड करवा सकते हैं। बेस्ट फॉर NRI एंड FNIO है, क्योंकि रिलैक्सेशन है यहाँ पे नॉन मेडिकल लिमिट्स का, ठीक है। जैसे NRI के लिए नॉन मेडिकल प्रिफर्ड एंड नॉन मेडिकल स्पेशल स्कीम्स है, FNIO जिनके पास OCI कार्ड है तो वो नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में गिने जा सकते हैं, ठीक है। मेल ऑर्डर बिजनेस आप कर सकते हैं, यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे मेल ऑर्डर बिजनेस प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। और GST एग्जेप्शन भी यहाँ पे उनको मिलेगा, GST एग्जेप्शन का अगर फॉर्म भर के देते हैं तो GST भी वे हो करके मिलेगा अगर वो अपने NRE अकाउंट से अमाउंट LIC ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर रहे हैं तो, ठीक है। सो बेस्ट है, NRIs के लिए भी बेस्ट है। नाउ ऑप्शन 2 टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन है। जनरली टर्म प्लान में क्या रहता है, प्रीमियम वापस नहीं आते, लेकिन ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है जो आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी दे रहा है, ठीक है।
एक ही बार आपको प्रीमियम देना है। समझ लो आप ऑप्शन 2 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक टर्म प्लान खरीद रहे हैं जिसमें एक ही बार प्रीमियम देना है, नो लैप्सेशन, ठीक है। कुछ साल हुए उसके बाद आपकी प्रीमियम भरने की कैपेसिटी नहीं है तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आना ही नहीं है क्योंकि एक ही बार आप प्रीमियम दे रहे हैं। 10 टाइम्स ऑफ इंश्योरेंस कवर, जो सबसे बड़ी बात है, 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सामने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हमें जिस भी टर्म के लिए परचेज किया है वो मिलने वाला है। इंश्योरेंस कवरेज गारंटीड फॉर 10, 15, 18 ईयर्स, ठीक है। आपकी हेल्थ अभी अच्छी है, 10-15 साल के बाद आपकी हेल्थ कैसी भी रही लेकिन आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो गारंटीड है। आपने जो भी टर्म ली है उस टर्म के लिए गारंटीड हो गई, ठीक है, विद गारंटीड एडिशन ऑल्सो। इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवर विद गारंटीड एडिशन, तो जैसे ही आप पॉलिसी लेते हैं फर्स्ट डे से इसमें गारंटीड एडिशन ऐड हो जाता है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। तो विद गारंटीड एडिशन के साथ आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो भी इंक्रीज होता जाता है। Now, after the term return of basic sum assured plus accrued guaranteed addition, ठीक है, whereas no return would be available under a term plan। आप टर्म प्लान खरीदते हैं तो उसमें कोई रिटर्न नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे जो आपको गारंटीड एडिशन के साथ अमाउंट रिटर्न किया जाता है, ठीक है। एटीसी एडवांटेज, रिटर्न्स आर आल्सो टैक्स फ्री। ऑप्शन 2 में जो रिटर्न्स हैं वो टैक्स फ्री हैं, ऑप्शन 1 में जो है रिटर्न है उसमें टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। अवेयर रहें, अपने क्लाइंट से कभी भी झूठे वायदे या झूठा इंफॉर्मेशन नहीं दें, ठीक है। आप खुद अवेयर होंगे तो क्लाइंट को आप पे ज्यादा ट्रस्ट रहेगा, ठीक है। तो उसका भी मैंने आपको ऑप्शन बताया कि आप सेटलमेंट ऑप्शन ले लें या घर में ऐसे किसी व्यक्ति के नाम पे इन्वेस्ट करें कि जिसका इनकम टैक्स रिटर्न नील फाइल होता हो तो उसे ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो टीडीएस रिफंड ले सकता है, ठीक है। सो अवेयर रहें, आप इन्वेस्टमेंट फील्ड में हैं तो अवेयर रहें कहाँ पे जो रिटर्न है वो टैक्स फ्री। अभी कंपेयर करें तो बैंक्स में भी अगर 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट है तो वो टैक्सेबल ही है, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट बोलता है टैक्सेबल है तो आप उसको आंसर दे सकते हैं कि बैंक में भी टैक्सेबल ही रहता है, ठीक है, वहां पे भी आपको आईटीआर फाइल करके रिफंड लेना है। तो सेम चीज यहाँ पे है, हम 1.25 गुना रिटर्न भी दे रहे हैं, पहले दिन से गारंटीड एडिशन भी दे रहे हैं। तो आप अगर आपको ये चीज का नॉलेज होगा तो आप अपने क्लाइंट से बात कर पाएंगे इस विषय पे, ठीक है। नाउ प्रेफर्ड नॉन मेडिकल ग्रुप में जो है हम डिस्कस करते हैं कितना इंश्योरेंस आप दे सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है वो विदाउट एमईआर है, एमईआर यानी मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट। तो विदाउट मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट जो है एसयूसी दिया हुआ है। एसयूसी मीन्स सम अंडर कंसीडरेशन। सम अंडर कंसीडरेशन क्या होता है कि पिछले 2 सालों में आपने जितना भी इंश्योरेंस खरीदा हो जिसमें 1.25 गुना, सपोज जीवन आनंद प्लान मैंने लिया 10 लाख का प्लान है तो रिस्क कवर 12.5 लाख है तो एसयूसी उसका 12.5 लाख रुपए काउंट होगा। पिछले 2 सालों में मेरी कोई पॉलिसी बंद थी, अगर मैंने उसको रिवाइव करवाया, ठीक है, कैंसर कवर को छोड़ के, ठीक है, हेल्थ प्लान को छोड़ के मैंने उसे रिवाइव करवाया, ठीक है, तो उसका जो सम एश्योर्ड है समझो 5 लाख है तो उसका एसयूसी 5 लाख गिना जाएगा, ठीक है। तो वो जितना भी पिछले 2 सालों में हमने इंश्योरेंस परचेज किया या रिवाइव करवाया तो उसे एसयूसी में सम अंडर कंसीडरेशन में काउंट किया जाता है और ये जो लिमिट है उसमें से माइनस किया जाता है तो बाकी का जो अमाउंट बचा वो आप क्लाइंट को अंडर नॉन मेडिकल जो भी उसका एज ग्रुप है या एलिजिबिलिटी है उसे एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आता है प्रिफर्ड नॉन मेडिकल ग्रुप। तो प्रिफर्ड नॉन मेडिकल ग्रुप में कौन आते हैं? जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या अबव है, जिनकी ईयरली इनकम 10 लाख से ऊपर है, ठीक है। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनमें 3 मंथ का सैलरी स्लिप भी चलेगा, लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें 3 साल के प्रॉफिट लॉस या इनकम प्रूफ हमें चाहिए होंगे, ठीक है। लेकिन क्वालिफिकेशन अबव ग्रेजुएशन ही चाहिए। तो यहाँ पे 18 से 35 साल का जो एज ग्रुप है वहां पे 5 लाख रुपए तक का एसयूसी काउंट होता है, ठीक है। 36 टू 45 ईयर का एज ग्रुप है तो 25 लाख का एसयूसी है और 46 टू 50 ईयर का एज ग्रुप है तो 13 लाख का एसयूसी यहाँ पे अलाउड रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम प्रीमियम अंडर प्रिफर्ड नॉन मेडिकल अंडर ऑप्शन 2 आप कितना दे पाओगे? तो सपोज 18 से 35 साल का व्यक्ति है और 50 लाख तक का सम एश्योर्ड आप परचेस कर रहे हैं,
ठीक है। तो 10 साल के लिए प्रीमियम जो बैठेगा 5.55 लाख के आसपास बैठेगा। 15 ईयर 18 ईयर तीनों के लिए जो प्रीमियम है वो 5.55 लाख के लिए आसपास बैठने वाला है। ठीक है। एज ग्रुप क्या रहेगा इसके लिए? ऑप्शन 2 में 18 टू 32 ईयर। 36 से 40 ईयर का एज ग्रुप है तो उसमें एसयूसी 25 लाख है, तो वो आप सिर्फ 10 साल की टर्म दे पाएंगे जिसमें प्रीमियम अप्रोक्स 2.75 लाख बैठना है। ठीक है। बात करते हैं नॉन मेडिकल स्पेशल ग्रुप की। ठीक है। तो नॉन मेडिकल स्पेशल ग्रुप में जो लिमिट है वो आती है ऐसे लोगों के लिए जो रेप्यूटेड कंपनीज के साथ वर्क कर रहे हैं, लिटरेट हैं, जिनका इनकम 2.5 लाख से अबव है। ठीक है। फॉर्म 16 या 8 ईयर 2.5 लाख से अबव है ड्यू टू सैलरी। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है। प्रोफेशनल है। ओके। और अगर बिजनेस पर्सन है और मिनिमम एसएससी पास है जिसकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, बिजनेस इनकम, हाँ, नॉट इंटरेस्ट एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम 10 लाख से अबव है, तो वो आता है नॉन मेडिकल स्पेशल कैटेगरी में। तो नॉन मेडिकल स्पेशल कैटेगरी में जो 18 से 35 साल के लिए एसयूसी अलाउड है वो 30 लाख का है, 36 से 45 साल के लिए 20 लाख का है, और 46 से 50 साल के लिए 10 लाख का एसयूसी यहाँ पे अलाउड है। तो देखते हैं ऑप्शन 2 में जहाँ पे 10 टाइम्स रिस्क कवर दे सकते हैं हम, कितना अलाउ करेंगे। तो 18 से 35 साल के लिए 30 लाख के एसयूसी के लिए 10 साल 15 साल और रिस्पेक्टिवली 18 साल की टर्म के लिए 3.33 लैक्स का अप्रोक्स प्रीमियम अलाउ होगा। ठीक है। 36 से 40 साल की टर्म के लिए 20 लाख का सम एश्योर्ड हम दे पाएंगे तो 2.22 लैक्स का एसयूसी अलाउड होगा। ठीक है। बात करते हैं नॉन मेडिकल जनरल। तो नॉन मेडिकल जनरल में कौन आता है? कोई भी लिटरेट मेल लाइफ्स, कोई भी लिटरेट फीमेल लाइफ्स जिनकी खुद की इनकम है, या लिटरेट हाउस वाइफ्स। ठीक है। तो यहाँ पे 18 से 35 साल की एज के लिए जो एसयूसी है वो 12 लाख की है, 36 से 45 साल के लिए 8 लाख है, और 46 से 50 लाख के लिए 5 लाख है। ठीक है। तो 18 से 35 साल की एज के लिए जो ऑप्शन 2 है जहाँ पे 10 टाइम्स रिस्क कवर है, तो मैक्सिमम आप 12 लाख रुपए का सम एश्योर्ड दे सकते हैं। तो 10 साल की टर्म या 15 साल या 18 साल के लिए जो प्रीमियम बैठेगा अप्रोक्स 1.33 लाख बैठेगा। ठीक है। और 36 टू 40 के लिए ये 8 लैक्स है, तो प्रीमियम जो है अप्रोक्सीमेट 10 साल की टर्म ही मिलेगी, क्योंकि 50 ईयर जो है मैक्सिमम सीजिंग एज है, तो 88,888 के अप्रोक्स जाएगा। ठीक है। नाउ मेजर स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो मेजर स्टूडेंट्स में कौन बिलोंग कर रहे हैं? जो 18 टू 30 ईयर की एज के हैं और अभी भी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। सो मेजर स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं, वो लोग इस मेजर स्टूडेंट एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं। इनके लिए क्या कंपलसरी है कि कॉपी ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट और अपीयरेंस रिपोर्ट एट द एग्जाम जो जस्ट एकेडमिक ईयर में कंप्लीट हुई है वो देना पड़ेगा, और डिक्लेरेशन फ्रॉम द स्टूडेंट और पेरेंट्स से देनी पड़ेगी कि वो जो स्टूडेंट है वो कॉलेज या टेक्निकल इंस्टीट्यूट रेगुलरली अटेंड कर रहा है। तो नॉन मेडिकल लिमिट्स जो है इस केस में 30 लाख रुपए तक के एसयूसी की है। तो 18 से 35 साल के व्यक्ति के लिए अगर 25 लाख तक का भी एसयूसी आप परचेस करें तो अप्रोक्स प्रीमियम आपको बैठेगा 2.75 लाख के आसपास। यहाँ पे आपको ऑप्शन 2 में रिस्क कवर ले सकते हैं। ठीक है। नाउ फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स, बेस्ट टूल फॉर एमडीआरटी सीओटी टीओटी। ठीक है। मैंने आपको बताया कि एनआरआईज एंड एफएनआईओज के साथ आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं, मैंने आपको ऑप्शन 2 बताया, लेकिन ऑप्शन 1 में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रीमियम ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन 1 में न ही सिर्फ नॉन मेडिकल प्रिफर्ड, नॉन मेडिकल स्पेशल लागू होगा, साथ में एक्सक्लूसिवली जो नॉन सिंगल प्रीमियम नॉन मेडिकल है वो भी लागू होगा। तो दोनों का यूटिलाइजेशन करके आप बड़ा प्रीमियम लेके आ सकते हैं। ठीक है। जो आपके एमडीआरटी सीओटी और टीओटी के सपने पूरे कर सकता है। दूसरा, क्लब मेंबरशिप के लिए ये प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सिंगल प्रीमियम प्लान है तो आपको लेप सेशन नहीं आना है। ठीक है। तो लेप सेशन नहीं आएगा, तो क्लब मेंबरशिप के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है। ठीक है। सेंचुरियन बन सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आप देखें जो रिस्क कवर है 1.25 लाख से स्टार्ट हो रहा है। ओके। तो छोटी छोटी एफडीज आप सेल करके आप सेंचुरियन भी बन सकते हैं इस प्लान के थ्रू।
और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि ये क्लोज एंडेड प्लान है, यानी बहुत ही जल्दी बंद होने वाला प्लान है। LIC ऑफ इंडिया के द्वारा जो बताया गया है कि 30 सितंबर 2023 तक ही ये प्लान अवेलेबल रहेगा। तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं कि ये प्लान बहुत जल्दी बंद होने वाला है। गारंटेड एडिशन प्लान है, 18 सालों के लिए गारंटेड एडिशन दे रहा है या 15 साल के लिए गारंटेड एडिशन दे रहा है। आप इन बातों से अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपना नया बिजनेस लेके आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करें, अपडेशन के लिए कमेंट करें। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष। मैक्सिमम बिजनेस आप यहाँ से ला सकते हैं, अभी भी 1 महीना बाकी है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, ठीक है, जो भावना प्रीतवानी के नाम से है। यूट्यूब चैनल का लिंक आप यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, ठीक है। और आप इंस्टाग्राम पे भी प्रीतवानी भावना के नाम से आप मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।